लंदन में फ़लस्तीनी सिफारत खाने पर परचम कुशाई। तकरीब में 60 ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले, आज हमारी जिद्दोजहद का इख्तिताम नहीं बल्कि नया आगाज़ है। आलमी बरादरी के ताउन के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने अलविदा कहा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा, हमें नहीं मालूम। इसका पार्टी सतह पर ऐलान नहीं किया गया था। जमात बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। और भारत के खिलाफ मैच में ओपनर फखर जमान को कैच आउट देने पर तनाज़ा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने थर्ड एम्पायर की शिकायत कर दी। खिलाड़ी बदले, बैटिंग ऑर्डर बदला, नतीजा फिर न बदला। पाकिस्तान को एशिया कप में भारत के खिलाफ फिर शिकस्त। सुपर 4 मरहले में भारत ने 6 विकेट से हरा दिया। 172 रन के ताकुब में भारतीय ओपनर्स ने सेंचुरी शराकत बनाकर मैच आसान बना दिया। अभिषेक के 5 छक्के 6 चौके 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 171 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान के 58 रन 50 बनाकर मुनफरिद अंदाज अपनाया। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बैटर से तलखी। इंडियन टीम की हट धर्मी। एक बार फिर ना टॉस में मुसाफा किया, न मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। फ़खर जमान पूरा पावर प्ले खेलते तो स्कोर 190 हो सकता था। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता है कि गेंद ज़मीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई। अंपायर से गलती हो सकती है। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। जीत के लिए तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। भारतीय कप्तान बोले, ज़्यादातर मैचेस भारत जीता है, अब रकाबत वाला मामला नहीं। सहाफ़ियों को रिवायती हरीफ का सवाल करना छोड़ देना चाहिए। गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। एक वक्त पर लग रहा था कि 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और उन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। बात स्किल और टैलेंट की होती है ना, आप कितने भी दावे कर लो, लेकिन असल में ग्राउंड पे जो चलता है वो स्किल और टैलेंट चलता है। भारत से नहीं आना चाहिए। हमने उनको जंग में काफी अच्छा मुकाबला दिया, लेकिन मैच में आके हम सब पिट जाते हैं। यूज तो मैं नहीं बोलूंगा, सारे अपना बेस्ट ही देते हैं, लेकिन ओवरऑल टीम के अलावा एक इंडिविजुअल पे बात आ ही नहीं सकती। मैं इतना मायूस हुआ हूँ मैच देख के, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो नहायत ही अफसोसनाक कारकर्दगी। राफेल कैसे गिराए थे, हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों को बता दिया। भारत के खिलाफ मैच में ट्रोलिंग पर फास्ट बॉलर का भरपूर जवाब। उंगलियों से 6-0 दिखाया। तैयारे गिरने के इशारे से चढ़ाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की। हारिस रऊफ को शाबाश। सियासी भाषण का शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर तिलमिला उठा। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी मजालिम किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। मुख्तलिफ वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीद रोशन। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांस समेत मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। इसराइल और अमरीका का समिट के बॉयकॉट का ऐलान। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। गज़ा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियाँ ख़त्म करे। बरतानवी वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के एफल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया।
फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। फ़लस्तीन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा सरहदें, दारुल हुकूमत न फ़ौज, सरहदों के बगैर आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम महज अलामती इक़दाम ही तसव्वुर होगा। नाजायज़ इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे तक खुद मुख्तार फ़लस्तीन का ख्वाब अधूरा। बरतानिया के नए नक्शे में दिखाया गया फ़लस्तीन दो रियासती हल के ऐन मुताबिक। मशरक़ी बैतुल मक़दस, गोलान की पहाड़ियाँ और गज़ा की पट्टी शामिल। फ्रांस भी 1967 से पहले वाली सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीन का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब करने पर गौर। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास बुलाने की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की आईनी दरखास्तों पर एतराज़ात लग गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तें वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, ज़ाती रंजिश पर दरखास्तें दायर की गईं। वाज़े नहीं कि कौन सा मफाद आम्मा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हुकूक़ मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हो। जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर की थीं। वजारतों को टारगेट दे दिए। तिजारत के फरोग के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम तेज और बर वक्त मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास। अहदाफ के हुसूल के लिए रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई में बाहर से सरमायाकारी आ सकती है। इक्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBR ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुक्काम के मुताबिक 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 ही रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए। टैक्स चोरी करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन, बुजुर्ग, खुसूसी अफराद और तलबा मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। अवाम को सस्ती और मियारी ट्रांसपोर्ट की फराहमी तरजीह है। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो पीछे खंडरात बचेंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर आमद। पानी की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। ना तजर्बेकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से ज़्यादा तबाही हुई। मुतासरीन गंदम और रोटी के लिए परेशान हैं। पंजाब हुकूमत के चलाए गए ट्रेंड्स अफसोसनाक हैं। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा गंदम अच्छी कीमत पर ख़रीद लेते तो आज इम्पोर्ट ना करना पड़ती। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले और अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करे। आपकी हुकूमत, आपकी मर्जी, ये नहीं चलेगा। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,64,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठट्ठा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 70 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद और सकरंड में 7 से ज्यादा देहात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह। कसूर में सैलाबी पानी भी 2 दिलों को मिलाने से ना रोक सका। दुल्हे मियाँ कश्ती पर बारात लेकर दुल्हनिया के घर जा पहुंचा। रेस्क्यू बोट सर्विस की फराहमी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्द रियासत इसराइल आलमी तन्हाई का गुस्सा गजा में निकालने लगी। ज़मीनी ऑपरेशन के लिए फ़ौज का 3रा डिवीज़न भी गजा भेज दिया। ज़मीन और फ़िज़ा से बदतरीन हमले। 24 घंटे में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 65,283 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी जारी। 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर।
विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम कल श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। विमेंस टीम मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से होगा। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को शेड्यूल है। और फ्रांस में अल्पाइन पैराग्लाइडिंग कार्निवल, किसी ने बंदर का कॉस्ट्यूम पहना तो कोई मेंढक बनकर फिजा में उड़ा। शुरा की मुख्तलिफ रूप धार कर पैराग्लाइडिंग।